अशारा के खोए हुए राज्य प्रस्तावना 1937 में मध्य पूर्व में खुदाई के दौरान एक प्राचीन खजाना मिला। सोने का एक पवित्र ग्रंथ जिस पर एक अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। कहा जाता था कि यह ग्रंथ अशारा नामक एक पौराणिक सभ्यता का था जो हजारों साल पहले एक ही रात में गायब हो गई थी। एवेलिन कार्टर, एक महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद, इस ग्रंथ को समझने वाली पहली व्यक्ति थी। उसने पता लगाया कि इसमें एक महान रक्षक का जिक्र है जिसने अशारा को नष्ट कर दिया ताकि उसके रहस्य कभी उजागर ना हो सकें। लेकिन जैसे जैसे इवेलिन ने इस रहस्य पर काम करना शुरू किया, उसकी टीम के सदस्यों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। ग्रंथ का चेतावनी संदेश, इवेलिन ने ग्रंथ का कुछ हिस्सा अनुवाद किया और पाया कि उसमें लिखा था, जो भी इस सत्य को जानने की कोशिश करेगा वो अपने विनाश के लिए तैयार रहे, महान रक्षक अभी भी जाग रहा है। इवेलिन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और खोज जारी रखी। उसने अपने सहायक डैनियल के साथ ग्रंथ के शेष हिस्से का अध्ययन करना शुरू किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि अशारा सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, यह ऐसी तकनीक और शक्ति का केंद्र थी जो आज के विज्ञान से परे थी। जब इवेलिन अपने शिविर में ग्रंथ पर काम कर रही थी, उसने बाहर अजीब सी आवाजें सुनी। वह और डैनियल बाहर गए तो देखा कि उनके चारों ओर रेगिस्तान की रेत से उठते धुंधले साए थे। डैनियल ने उसे बताया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अगले दिन उनकी टीम के एक सदस्य रॉबर्ट गायब हो गया। खोया हुआ शहर, एवेलिन और डैनियल ने ग्रंथ के अंतिम हिस्से का अनुवाद किया जिसमें अशारा के स्थान का विवरण था। वह जगह आज के सीरिया के रेगिस्तान में थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें एक विशाल भूमिगत गुफा मिली। गुफा के अंदर वे सोने से बनी दीवारों और अजीब ढांचे से घिरे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महान रक्षक का सामना गुफा के भीतर उन्हें एक विशाल मूर्ति मिली। यह महान रक्षक की मूर्ति थी। जैसे ही इवेलिन ने ग्रंथ के अंतिम शब्द पढ़े, मूर्ति में हलचल होने लगी। मूर्ति अचानक जीवित हो गई और बोलने लगी, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब अशारा के रहस्यों को छूने की कीमत चुकानी होगी। अंतिम निर्णय, डैनियल ने ग्रंथ को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन इवेलिन ने उसे रोका। उसने महसूस किया कि रक्षक सिर्फ सत्य को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अशारा की शक्ति को दुनिया में वापस लाने से रोक रहा था। इवेलिन ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने ग्रंथ की अंतिम प्रार्थना पढ़ी जिससे रक्षक वापस शांत हो गया और गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। राज जो साथ चला गया, डैनियल किसी तरह गुफा से बच निकला, लेकिन उसने देखा कि इवेलिन का कोई निशान नहीं था। वह ग्रंथ और अशारा के रहस्य को दुनिया से छिपाने की कसम खाकर लौट गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस रेगिस्तान में जाते हैं तो आप इवेलिन की आवाजें सुन सकते हैं जो आपको चेतावनी देती हैं, कुछ राज छिपे रहने चाहिए।